स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल मोटर के बारे में। यूनिवर्सल मोटर की वर्किंग, यूनिवर्सल मोटर किसे कहते हैं और इसका नाम यूनिवर्सल मोटर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो यूनिवर्सल मोटर है ये असली में एसी सीरीज़ मोटर है, जिसे यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। एसी सीरीज़ मोटर का ये नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो मोटर है ये एसी और डीसी दोनों पर चल सकती है। आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि डीसी सीरीज़ मोटर भी एसी और डीसी दोनों पर चल सकती है, लेकिन उसमें कई सारे लॉसेस होंगे जिससे वो मोटर डैमेज भी हो सकती है। तो डीसी सीरीज़ मोटर के अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे एसी सीरीज़ मोटर बनाया जाता है। तो डीसी सीरीज़ मोटर को एसी सीरीज़ मोटर या यूनिवर्सल मोटर बनाने के लिए जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो ये सब है। जैसा कि हम जानते हैं कि डीसी सीरीज़ मोटर में जो स्टेटर होती है उसमें पोल होता है और पोल सॉलिड होता है, लेकिन जब हम यूनिवर्सल मोटर की बात करते हैं तो वहाँ पर मोटर का पोल और कोर दोनों ही लैमिनेटेड होते हैं, जिससे कि लॉसेस को कम किया जा सके और मोटर कम हीट हो। इसके बाद हमें यूनिवर्सल मोटर में पोल को भी ज़्यादा रखना पड़ता है डीसी सीरीज़ मोटर के मुकाबले, और पोल ज़्यादा होने से हमें ज़्यादा कॉइल को भी रखना पड़ता है। इसके अलावा हम यूनिवर्सल मोटर में डीसी सीरीज़ मोटर के मुकाबले ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली कार्बन ब्रशेस को भी यूज़ करते हैं। एक और बात आपको जाननी चाहिए कि डीसी सीरीज़ मोटर और एसी सीरीज़ मोटर दोनों में ही कम्यूटेटर यूज़ होता है, ना कि स्लिप रिंग्स। तो ये थे कुछ मॉडिफिकेशन जिसे करके हम डीसी सीरीज़ मोटर को यूनिवर्सल मोटर या एसी सीरीज़ मोटर बना सकते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्सल मोटर की वर्किंग को भी समझ लेते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर की वर्किंग डीसी सीरीज़ मोटर की जैसी ही है। जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो इसमें यूनी डायरेक्शनल टॉर्क जनरेट होता है। यूनी डायरेक्शनल टॉर्क का मतलब है कि जो टॉर्क है वो एक ही डायरेक्शन में लगेगा। अब आप पूछेंगे कि इसमें एक ही डायरेक्शन में टॉर्क कैसे लग रहा है एसी सप्लाई में, क्योंकि एसी सप्लाई तो एक बार पॉजिटिव की तरफ जाती है और एक बार नेगेटिव की तरफ। तो इसमें यूनी डायरेक्शनल टॉर्क लगने का कारण है कि जो यूनिवर्सल मोटर है इसकी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज़ में कनेक्ट होती है। सीरीज़ में कनेक्ट होने का मतलब है कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, और जो एसी करंट की पोलरिटी है प्लस और माइनस वो दोनों एक ही टाइम पर चेंज होगी, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों के अंदर। तो जब करंट आर्मेचर में रिवर्स हो रहा है उस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जा रही है, जिससे होता क्या है कि जो कंडक्टर है उस पर एक ही डायरेक्शन में टॉर्क लगता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है और तो पहले इसमें करंट एक डायरेक्शन में बह रहा था, तो करंट फोर्स इधर से लग रहा था, और जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई उस समय मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हुई और जो फोर्स है वो इस तरफ से लगने लगा। तो हम देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, चाहे फोर्स इधर से लगे या इस डायरेक्शन से। जो कंडक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये थी यूनिवर्सल मोटर की वर्किंग एसी सप्लाई के ऊपर। अब हम जब इसमें डीसी सप्लाई देंगे तो ये बिल्कुल डीसी सीरीज़ मोटर के जैसे ही वर्क करेगी। और डीसी सीरीज़ मोटर की वर्किंग तो हम सभी को पता है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और इस टॉर्क के कारण ही मोटर घूमने लगती है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने यूनिवर्सल मोटर की वर्किंग और यूनिवर्सल मोटर के बारे में जाना। उम्मीद है आप यूनिवर्सल मोटर को ठीक से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है तो आप उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।